प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत कुछ पुराने मंत्रिमंडल जैसा ही है। डिफेंस, होम, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, फॉरेन, कॉमर्स, एजुकेशन, शिपिंग, रेलवेज, एनवायरनमेंट और पेट्रोलियम, ये सारे के सारे वो डिपार्टमेंट हैं जिसमें जो मंत्री पहले थे वही तीसरी बार में भी मंत्री बने हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्रालय पहले संभालते थे अब भी वो संभालते रहेंगे। इस मंत्रिमंडल की दूसरी खास बात यह है कि बीजेपी के जितने भारी भरकम नेताओं को नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में लिया, उन्हें जिम्मेदारियां भी भारी भरकम दी गई हैं। जो नए नेता शामिल हुए जैसे जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल, इनमें से दो ऐसे हैं जिन्हें पिछले साल तक अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला हुआ था, और तीसरे जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन तीनों को नई सरकार में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। शिवराज सिंह चौहान का इंटरेस्ट हमेशा कृषि में रहा है और कृषि के साथ साथ उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय का भार भी सौंपा गया और यह काफी बड़ी जिम्मेदारी। इसी तरह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का काम दिया गया, साथ साथ पावर मिनिस्ट्री भी दी गई है, और ये उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे का संकेत देता है। जेपी नड्डा ने पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर बेहतरीन काम किया। वो एक जमाने में हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये उनकी पसंद का मंत्रालय है, तो उन्हें उनकी पसंद के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ साथ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का चार्ज भी दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी है। यह बड़ा मंत्रालय है जिसके साथ साथ उनके पास नॉर्थ ईस्ट का भी चार्ज है। इसी तरह से थोड़े दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रवनीत बिट्टू को लुधियाना से चुनाव हारने के बावजूद रेल मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री का चार्ज दिया गया है। यह संकेत है उन सब लोगों को जो कांग्रेस छोड़कर मोदी के साथ काम करने के लिए आए। चिराग पासवान को सबसे ज्यादा संतोष होगा, खासतौर पर इस बात से कि वो कुछ वैसा ही मंत्रालय संभालेंगे जैसा एक जमाने में उनके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान संभालते थे। फूड प्रोसेसिंग नए जमाने की मिनिस्ट्री है। चिराग पासवान के सामने एक बड़ी चुनौती है और काम करने के लिए यहां बहुत स्कोप भी है। इसी तरह तेलुगु देशम पार्टी को जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है वो पहले भी उनके पास रह चुकी है। बाकी अलायंस पार्टनर पर नजर डालें तो पिछली बार जेडीयू के आरसीपी सिंह के पास हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी। इस बार दूसरे अलायंस पार्टनर जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी के पास यह मंत्रालय गया है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल को इस बार भी वही मंत्रालय मिला जो पिछली बार उनके पास था। अब नई सरकार के कुछ उन मंत्रियों की बात करते हैं जिनको लेकर काफी चर्चा हो रही है। जैसे केरल में एक सीट त्रिशूल पर बीजेपी पहली बार जीती है। यहां सुरेश गोपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उन्हें पेट्रोलियम राज्य मंत्री और टूरिज्म एंड कल्चर का राज्य मंत्री बनाया गया है। 65 साल के सुरेश गोपी मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार हैं। 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। 2019 में भी सुरेश गोपी ने बीजेपी के टिकट पर त्रिशूर से चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। इसके 2 साल बाद सुरेश गोपी ने त्रिशूर से असेंबली इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गए। 2024 में सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई और इस बार त्रिशूर की जनता ने उन्हें जिताकर लोकसभा में भेजा। इंटरेस्टिंग बात यह कि अपने कॉलेज के दिनों में वो एसएफआई के मेंबर थे, जो सीपीएम का स्टूडेंट विंग है। कल सुबह सुरेश गोपी को जब मंत्री बनाने का फोन गया तो वो केरल में ही थे, इसलिए वो पीएम मोदी की चाय पर हुई चर्चा में नहीं पहुंच पाए। दोपहर बाद सुरेश गोपी दिल्ली पहुंचे, शाम को शपथ ली, लेकिन उनके बारे में यह खबर फैला दी गई कि वो असल में मंत्री बनना ही नहीं चाहते थे और वो मंत्री की पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। बात जब काफी बढ़ गई तो सुरेश गोपी को ट्वीट करके सफाई देनी पड़ी कि वो मंत्री बने रहेंगे, इस्तीफा देने का उनका कोई इरादा नहीं है। केरल में बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्र ने भी कहा कि सुरेश गोपी के इस्तीफा देने की खबरें महज अफवाह हैं, वो मिनिस्टर हैं और रहेंगे।
सांसद जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली सर, सुरेश गोपी साहब, उन्होंने ये कहा है कि उनकी इच्छा नहीं है, उनके पर्सनल कमिटमेंट है, फिल्म है। वो ऐसा नहीं टोटली बेसलेस थिंग सर. Gossips and mispropaganda is going on, media speculation, nothing will happen, he will continue.